जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 29 पे, 29 नंबर लेसन। अष्टमेश का विभिन्न भावों में परिणाम आज हम जानेंगे। सप्तमेश तक हम पढ़ चुके हैं। आज अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी 1 से लेकर 12 भाव तक अलग अलग भाव में क्या परिणाम देता है। अष्टम भाव हमारा विघ्न, बाधाओं, पीड़ा का भाव है। इसका स्वामी जो होता है वो किसी भी भाव में जाएगा ये बुरे परिणाम देगा, अच्छे परिणाम नहीं देगा। विघ्न, बाधाएं, पीड़ा ये देगा ही देगा। चाहे अष्टमेश से ही दृष्ट हो अष्टम भाव तो भी ये तकलीफ देगा। अष्टमेश की मार्केश के साथ अगर किसी भी भाव में युति हो जाए तो ये दुर्घटना का संकेत देता है। 3, 6, 8, 12 में अष्टमेश हो, अशुभ शत्रु राशियों में हो, अशुभ राशियों में हो तो यह आत्महत्या की तरफ संकेत देता है। इतना खराब भाव होता है अष्टम भाव हमारा, वो अष्टमेश। अब देखिए अष्टमेश का प्रथम भाव में जाना, फर्स्ट हाउस में जाना, ये जातक को अस्वस्थ कर देगा, स्वास्थ्य की हानि करेगा, घाव देगा, जख्म देगा, भगवान ब्राह्मणों का निंदक बनाता है। भगवान का ब्राह्मणों की निंदा करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। दरिद्रता, ऋण, ये सब दे देगा क्योंकि अष्टम भाव खराब भाव है। इन सब चीजों को डिनोट करता है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रोष भी देता है। सरकारी अधिकारियों के कारण इसे हानि होगी, तकलीफ होगी, उनके रोष को झेलना पड़ेगा। मेष और तुला लग्न में अष्टमेश तथा लग्नेश एक ही ग्रह होने के कारण देखिए मेष लग्न अगर है, ये 1 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेष लग्न का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और अष्टम भाव में मंगल की ही राशि आई तो यहां पे अष्टमेश हो गया मंगल। तो मंगल जब यहां जाके बैठेगा अपनी ही राशि में, स्वराशि का हो जाएगा, लग्न में पहुंच जाएगा तो ये शुभ फल देगा मेष राशि में। इसी प्रकार से अगर शुक्र की राशि यहां पे है 7 नंबर, तुला राशि है, तुला राशि यहां पे है तो यहां पे 2 नंबर की राशि आएगी, दूसरी राशि आएगी वृष राशि, शुक्र की। वृष और तुला ये दोनों शुक्र की राशियां होती हैं। तो लग्न में अगर तुला की राशि है तो अष्टम में वृष की राशि होगी। वृष का स्वामी शुक्र। अगर ये लग्न में बैठ गया तो ये भी अपने भाव में जाकर वहां बैठा, शुभ फल देगा। मीन राशि अगर है, मीन राशि है तो यहां पे आएगी शुक्र की राशि यानी तुला। मीन राशि का लग्न है तो तुला राशि यहां पे आएगी अष्टम भाव में। अष्टमेश कौन हो गया? शुक्र। शुक्र जाके यहां जब बैठेगा तो 12 नंबर राशि में मीन में शुक्र उच्च का होता है, इसका परिणाम अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे परिणाम खराब आते हैं। अच्छा परिणाम क्या क्या होता है देखिए, स्वास्थ्य, वसीयत, दीर्घायु, स्वास्थ्य अच्छा कर देगा, वसीयत मिल सकती है, आयु की वृद्धि कर देगा। यहां अष्टम भाव से हम वसीयत भी देखते हैं, आयु भी देखते हैं, जैसे शुभ परिणाम देता है। मीन लग्न में अष्टमेश शुक्र लग्न में उच्च के होने के कारण धनवान बना देगा। शुक्र हमारा धन का ग्रह है, ये धनवान बना देगा, दीर्घायु बना देगा क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला
आकर्षण व्यक्ति बना देगा, आकर्षक व्यक्ति बना देगा। शुक्र हमारा शुभ ग्रह है, ये जब वहां पर बैठ जाएगा तो ये सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अष्टम भाव में इस लग्न के लोगों को, मेष, तुला, मीन लग्न के लोगों को अगर अष्टमेश प्रथम भाव में बैठेगा तो ये सारे अच्छे परिणाम उसे हासिल होंगे। ठीक। अब अगर सेकंड हाउस में चला गया अष्टमेश हमारा, सेकंड हाउस हमारा आंख को दर्शाता है, दांत को दर्शाता है, धन को दर्शाता है। अष्टम भाव हमारा पीड़ा का है, तो अगर अष्टमेश हमारा सेकंड हाउस में चला गया, आंखों को, दांतों को, इन सब की परेशानी देगा। भोजन का भाव है, भोजन का भी भाव यही है, तो अच्छा भोजन इसे नसीब नहीं होगा, समय पे नहीं नसीब होगा। शारीरिक पौरुषता से रहित, पौरुष में कमी कर देगा। कम धन संपत्ति वाला, धन संपत्ति की कमी रहेगी। अष्टम भाव अष्टमेश का स्वामी द्वितीय में जाएगा तो धन संपत्ति की कमी कर देगा। खोई हुई धन संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारा जो अष्टम भाव है ये खोई हुई धन संपत्ति या छुपी हुई धन संपत्ति का स्वामी होता है, कारकत्व है इसके, तो ये खोई हुई धन संपत्ति को अपनी प्राप्त नहीं कर पाएगा। द्वितीय भाव से अष्टमेश अपने भाव को दृष्ट करने के कारण पैतृक धन, हाँ, द्वितीय भाव में अगर अष्टमेश पहुंच गया, इसका स्वामी यहां पहुंच गया, कोई भी राशि हो यहां पे, तो अष्टमेश अगर यहां पहुंच गया तो ये अपनी सप्तम दृष्टि यहां डालेगा। द्वितीय भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि आठवें भाव में डालेगा। ये आठवें भाव को शुभ कर देगा। पैतृक धन, छुपा हुआ धन, लंबी आयु ये देगा शुभ होने पे। द्वितीय भाव से अष्टमेश अपने भाव को दृष्ट करने के लिए पैतृक धन, छुपा हुआ धन, लंबी आयु देगा। पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता, ये सब तो देगा, लेकिन फैमिली भी हमारा वही भाव है, कुटुंब वही भाव है, ये कुटुंब के लिए शुभ नहीं होगा। यहां इस भाव को तो ये ठीक कर देगा दृष्टि डाल के, लेकिन चूंकि सेकंड भाव में बैठा हुआ है तो वहां पे ये पारिवारिक दिक्कतें देगा। संतान से अलगाव करा देगा, पत्नी से अलगाव करा देगा, इस तरीके की दिक्कतें देगा ये। ठीक है। अब थर्ड हाउस में अगर आ जाता है अष्टमेश हमारा, अष्टमेश हमारा थर्ड हाउस में आने के बाद अगर यहां से ये थर्ड हाउस में आता है तो ये हमारा अष्टम भाव है, यहां से अष्टम ये है 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव हो गया। अष्टम से अष्टम होने के कारण लंबी आयु के लिए अच्छा है, आयु लंबी कर देगा ये। नवम भाव पर दृष्टि पिता के भाग को बिगाड़ेगी, यहां से दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे, सातवीं दृष्टि नवम भाव पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि नवम भाव पड़ेगी अष्टमेश की। नवम भाव हमारा पिता का होता है और भाग्य का होता है, ये पिता के भाग्य को बिगाड़ेगा। पिता से शत्रुता करा देगा, भाइयों से परेशानियां, तृतीय भाव हमारा भाई बहनों का है, भाइयों से परेशानियां एवं भय, भाइयों से भय भी रहेगा। अष्टमेश वहां बैठा है ना,
मानसिक संताप, मानसिक पीड़ा देगा। पौरुष में कमी कर देगा। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है, पौरुष का है, उसमें कमी कर देगा। सेवकों की कमी कर देगा। ये सारे फल तृतीय भाव में जाने को मिलेंगे। अब अगर फोर्थ हाउस में जाता है, अष्टमेश हमारा फोर्थ हाउस में पहुंच गया। फोर्थ हाउस हमारा माता का भू संपत्ति, परिवार, इन सब चीजों को होता है। ये अष्टमेश जब फोर्थ हाउस में जाएगा ये माता को परेशानी देगा। माता से रहित कर देगा। माता रोगी होंगी, ये उसके बाकी चीजों को देखने से समझ में आएगा, लेकिन माता को प्रभावित करेगा खराब तरीके से। आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। मित्रहीन, मानसिक अशांति, ये फोर्थ हाउस हमारा मन के लिए भी देखा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये 4 नंबर की राशि यहाँ आती है, कर्क राशि आती है। चंद्रमा जिसका स्वामी होता है, उससे चंद्रमा हमारा मन होता है, इसलिए मानसिक अशांति भी यहाँ से देगा। भूमि, भू संपत्ति, वाहन के लिए अशुभ। भूमि, भू संपत्ति, वाहन भी इसी से देखे जाते हैं। इन सब में अशुभता ला देगा, सब में कमी ला देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करेगा। वाहन का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट का भाव भी 8th है। वाहन चोरी हो जाएगा। ये सब चीजों की तकलीफ ये फोर्थ हाउस में आके देगा। अब अगर 5th हाउस में आता है 8th लॉर्ड हमारा अष्टमेश, तो ये संतान कम देता है, अल्प संतान वाला बना देता है। ऐसे जातक की संतानें कम होंगी। धनवान होगा ऐसा जातक, दीर्घायु, लेकिन आनंद से रहित। दीर्घायु होगा क्योंकि अच्छा भाव है, त्रिकोण का भाव है, अष्टम का स्वामी वहां आ भले गया है, लेकिन कुछ चीजों में ये अच्छे वो देगा फल। दीर्घायु बना देगा, धनवान बना देगा, लेकिन आनंद से रहित कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारा पीड़ा का भाव है और पंचम भाव हमारा इंटरटेनमेंट भी इसी से देखते हैं। ये आनंद से रहित कर देगा। इतिहास की प्राचीन में रुचि, पढ़ना लिखना सीखना। इतिहास, पंचम भाव हमारा पढ़ाई लिखाई का भाव है, एजुकेशन का भाव है, और अष्टम भाव हमारा ये प्राचीन इतिहास का मतलब मृत्यु का भाव होने के कारण ये प्राचीन इतिहास, मृत लोगों को पढ़ना, प्राचीन जो भी चीजें हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं, उनको पढ़ने लिखने में ऐसे जातक की विशेष रुचि होगी। प्राचीन इतिहास को विभिन्न भाषाओं में पढ़ना, इसमें इसकी विशेष रुचि होगी। मिथुन तथा कन्या लग्न के लिए अष्टमेश पंचम भाव में उच्च का होने के कारण शुभ परिणाम। मिथुन तथा कन्या लग्न में अष्टमेश पंचम भाव में उच्च का हो जाता है। देखिए मान लीजिए मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब ये मिथुन लग्न में अष्टमेश कौन हो गया? शनि। 10 नंबर राशि यहां आई, अष्टम भाव में हो गया शनि। और शनि अगर पंचम में जाके बैठेगा
पंचम में किसकी राशि है? तुला, शुक्र की राशि। शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है। ठीक है, अष्टमेश शनि पंचम भाव में तुला राशि में बैठ के उच्च का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कन्या को ले लेते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक आएगा मंगल। अगर कन्या लग्न को लेंगे हम तो कन्या लग्न में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि आएगी। मेष राशि होती है मंगल की। मंगल 10 नंबर राशि मकर में उच्च का हो जाता है। जब यहां कन्या राशि आएगी, यहां आएगी मकर राशि। तो अष्टमेश अगर पंचम में जाएगा तो मकर राशि में जाएगा और यहां पे ये उच्च का हो जाएगा। अब उच्च के फल क्या होते हैं? ये शुभ परिणाम देंगे। यहां पे पंचम भाव से संबंधित शुभ परिणाम, अष्टम भाव से संबंधित शुभ परिणाम यहां पे हमें प्राप्त होंगे। सिंह और कुंभ लग्न के लिए स्वराशि के हो जाएंगे। अब देखिए सिंह लग्न का नाम देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिंह लग्न में यहां पे आए 12 नंबर राशि यानी मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हुआ बृहस्पति। बृहस्पति अगर पंचम भाव में जाकर बैठेगा तो यहां पे आई हुई धनु राशि। धनु राशि माने बृहस्पति की राशि। तो सिंह लग्न में अष्टमेश हमारा पंचम में जाने के बाद स्वराशि का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से कुंभ लग्न में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुंभ लग्न में 6 नंबर बुध की राशि यहां पे आई। लग्न अष्टमेश हुआ बुध। बुध जब यहां पंचम भाव में आके बैठेगा तो यहां पे है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि किसकी है? बुध की। तो स्वराशि का हो जाएगा। तो इस दशा में भी परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे, शुभ परिणाम होंगे। जो भी अशुभ परिणाम ये बताए गए हैं ये सब नहीं मिलेंगे, हमें शुभ परिणाम मिलेंगे पंचम भाव से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित। ठीक है, अब 6th हाउस में अगर ये जाता है तो 6th हाउस हमारा प्रतिद्वंदियों का है, कंपटीशन का है। 8th लॉर्ड हमारा 6th हाउस में अगर जाएगा, ठीक प्रभाव में है, तो हमारा प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाएगा, कंपटीशन निकलवाएगा। ये हमारा 6ठा भाव कंपटीशन का भाव है। तो रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा, रोगग्रस्त शरीर कर देगा। 8, 6 नंबर से रोग हम देखते हैं, बीमारी देखते हैं, और 8 नंबर से लंबी बीमारी देखी जाती है। तो रोगग्रस्त शरीर दे देगा। बचपन में
पानी एवं सर्पदंश या विषैली औषधि विष से भय होगा। अष्टम भाव हमारा विष का भाव है। विष, सर्प यहीं से देखे जाते हैं। तो अगर ये छठे भाव में है तो बचपन में ऐसे जातक को विष से, सांप से या विषैली दवाओं से किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है। गलत औषधियों से मृत्यु का कारण यह योग बनाता है। अगर ये योग पड़ा हुआ है तो गलत औषधियों से मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। 7th हाउस में अगर जाता है तो 7th हाउस हमारा स्पाउस का भाव है, पति या पत्नी का भाव है, हमारे इंडिपेंडेंट व्यापार का भाव है। तो 7th हाउस में जब ये जाएगा तो 2 भार्याएं होंगी, 2 पत्नियों का योग बनाता है। अष्टमेश सप्तम हो जाएगा। तो अब 2 पत्नियों का योग आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 2 पत्नियां ऐसे तो रखी नहीं जा सकती, कानूनन भी नहीं होता है। 2 पत्नियों के योग का मतलब यह है कि एक पत्नी के अलगाव हो जाए, तलाक हो जाए तो दूसरी पत्नी आ जाए, या एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से संबंध आपके हो। इस तरह से 2 पत्नियों का, 2 भार्याओं का योग ये बनाता है। अष्टमेश से यदि अशुभ ग्रहों से युति में होगा तो व्यापार में हानि होगी। 7th हाउस हमारा व्यापार का भी है, तो अगर अशुभ ग्रहों से युक्त होगा तो व्यापार में हानि निश्चित होगी। प्रथम विवाह टूटना, वियोग, संबंध विच्छेद, ये सारी चीजें यहां पे ये देगा अष्टमेश आके। विवाह के संबंध में अष्टमेश का सप्तम में जाना ये हर प्रकार से दिक्कत दिखाता है, समाप्त कर देता है विवाह को, संबंध विच्छेद करा देता है। अष्टम भाव में अष्टमेश, अष्टम भाव में स्थित ग्रह, ये सभी विवाह को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब अगर 8th लॉर्ड 8th हाउस में है, 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, अष्टमेश अगर अष्टम भाव में है, ये अपने भाव को बल देगा। आयु का भाव है, ये आयु को लंबी कर देगा। आयु ऐसे जातक की बहुत लंबी होगी, सुख प्राप्त होगा, क्योंकि खुद का इसका भाव है, सुख प्राप्त होगा। पीड़ा का भाव है तो पीड़ा के बजाय सुख मिलेगा। भूमि, सवारी, अधिकार, स्थिति सब देगा यहां पे। निर्बली होगा तो गंभीर कष्ट नहीं होगा। निर्बली भी अगर होगा ये तो गंभीर कष्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देगा। पिता की मृत्यु या संकट, पिता की मृत्यु या पिता को संकट भी ये देता है अगर निर्बली है तो। बचपन में असफलता देता है, गलत कामों की वजह से हानि होती है अगर निर्बली है तो। 9th हाउस में अगर जाता है अष्टमेश हमारा, 9th हाउस हमारा पिता का होता है। अगर अष्टमेश हमारा 9th हाउस में जाएगा, नवमेश के साथ नवम भाव में हो तो पिता की संपत्ति से वंचित करा देगा।
अष्टमेश नवम भाव में नवमेश के साथ हो तो पिता की संपत्ति से वंचित करा देगा, पिता की संपत्ति आपको नहीं मिल पाएगी। पिता की मृत्यु या संकट, पिता से मतभेद करा देगा। शुभ प्रभाव में हो तो पिता की संपत्ति मिलती है, शुभ प्रभाव में हो तो पिता की संपत्ति आपको मिलेगी। 9th हाउस हमारा पिता का है, 8th हाउस हमारा संपत्ति वगैरह का है, मतलब पैतृक संपत्ति का है, तो संपत्ति आपको मिलेगी। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारा पीड़ा का है, तकलीफ का है, निगेटिविटी का है, और 9th हाउस हमारा धर्म का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत विश्वासघाती होगा, दिखावा बहुत करेगा, लेकिन धर्म में उसकी आस्था नहीं होगी, वो नास्तिक होगा अल्टीमेट। नवमेश निर्बल हो, आर्थिक कठिनाइयां, दुख, दुर्भाग्य से पीड़ित। निर्बल अगर होगा तो आर्थिक कठिनाइयां होंगी, दुख होगा, दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भाग्य का प्रभाव हमारा नवम भाव है। ये सब चीजें मिलेंगी। मित्र सगे संबंधी साथ छोड़ देंगे, निर्बली है तो ये सारी प्रॉब्लम ये देगा 9th हाउस में आके। अब अगर अष्टमेश हमारा 10th हाउस में जाता है तो 10th हाउस हमारा आजीविका का भाव होता है, हमारे कर्मों का भाव है। यहां पे अगर ये जाएगा तो माता पिता के आशीर्वाद में कमी कर देगा। अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, तो माता पिता के आशीर्वाद में कमी हो जाएगी, उनका आशीर्वाद आपको जब तक को नहीं प्राप्त होगा। कहानी सुनाने वाला, सूचना देने वाला, ये सब ऐसे जातक के अंदर होगा। वो क्यों होगा? ये आपका अष्टम भाव है, 1 2 3, अपने से ये तीसरे भाव में गया। तीसरा भाव तो यहां से होता है, ये सूचना का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो ये ऐसा आदमी कहानियां सुनाएगा, सूचना इधर से उधर पहुंचाएगा और फालतू में घूमेगा। छोटी यात्राएं भी 3rd हाउस से देखते हैं तो उस तरह से फालतू में इधर उधर घूमेगा। ये अशुभ भाव में है तो प्रगति धीमी होगी। ऐसा आदमी जल्दी तरक्की नहीं कर पाएगा। कर्म का भाव में गया है ना, तो कर्म के प्रति उसका रुझान कम हो जाएगा तो तरक्की जल्दी नहीं कर पाएगा। कार्यों में बाधाएं आएंगी तमाम सारी। ये बाधा का और पीड़ा का भाव है, तो कार्यों में इसके बाधाएं आएंगी। अधीनस्थ पहले पदोन्नत हो जाएंगे। ये इसके अंदर, जातक के अंदर कैलिबर होते हुए ये अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं इनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इसके अधीनस्थ इससे पहले पदोन्नति पा जाएंगे, और ये इसके काम पे, कर्मों पे, जो कर्म के भाव में गया है, इसके कर्मों पे, इसके कैलिबर पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए धोखे या अनुचित साधन का प्रयोग। अष्टम भाव का स्वामी है, वहां से कर्म देखते हैं, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये धोखे का प्रयोग कर सकते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा उद्देश्य पूरा हो। दरिद्रता देंगे, यहां कर्म नहीं करने देंगे, दरिद्रता अपने आप आ जाएगी। पीड़ित द्वितीयेश अष्टम से युक्त हो। द्वितीयेश ये द्वितीय भाव का स्वामी अगर अष्टमेश से युक्त हो जाए दशम भाव में, तो कर्ज दिलवा देगा, और कर्ज न अदा करने के वजह से दशम भाव हमारा प्रसिद्धि का भी है, तो प्रसिद्धि में कमी आएगी।
ऐसा जातक अपमानित होगा, उसकी प्रसिद्धि में, उसके फेम में कमी आएगी, कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। बड़ों की मृत्यु के बाद अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव हमारा अप्रत्याशित धन भी है। दशम भाव से हम लोग बड़ों को देखते हैं, सम्मानित उनको देखते हैं, तो बड़ों की मृत्यु के बाद अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है, ये शुभ भाव में है। तो 11th हाउस में अगर गया हुआ है, 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव है, तो लाभ में कमी कर देगा, धन संपत्ति में कमी कर देगा। युवावस्था में बहुत दयनीय स्थिति होती है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में, जवानी के बाद जाके ये खुशहाली दे देता है। शुभ ग्रहों से युति लंबी आयु देगी, वो हमारा बढ़ोतरी का भाव है, 11वां भाव। तो अगर शुभ ग्रहों से युति है अष्टमेश की, अष्टमेश आयु का भाव है, तो ये आयु में बढ़ोतरी दे देगा। बड़े भाई को परेशानी, 11वां भाव हमारा बड़े भाई का भी होता है, तृतीय भाव हमारा छोटे भाई बहनों का है, और 11वां भाव हमारा बड़े भाई का और मित्रों का होता है। सोशल सर्किल, मित्र, बड़े भाई, ये सब वहां से देखे जाते हैं। तो बड़े भाई को परेशानी हो सकती है, बड़े भाई से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। बड़े भाई के गलत कामों की वजह से जातक को, पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टमेश बड़े भाई वाले स्थान में बैठ गया है। कारोबार के कारण कर्ज से परेशानी, शुभ प्रभाव में बड़े भाई मित्रों से सहयोग, अगर ये शुभ प्रभाव में आ गए, अष्टमेश सुदृष्टियां आ गई, शुभ प्रभाव में आ गए, तो बड़े भाई से ही और मित्रों से, इनसे सहयोग भी मिलेगा। अब अगर 12th हाउस में पहुंच गए, ये 12वें भाव में, 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, खर्चे का भाव ये है। तो 12वें भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में अष्टमेश हो, 12वें भाव के स्वामी के साथ अष्टमेश 12वें भाव में ही हो, तो राजयोग बनता है। 12वें भाव का स्वामी यहीं बैठा हो और अष्टमेश आके यहीं बैठ जाए। मतलब जैसे यहाँ 12 नंबर राशि मान लीजिए, ये बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति देव यहीं पे हो और यहाँ से मंगल आके यहाँ बैठ जाए, ये राजयोग बना देगा। अष्टमेश के साथ शुभ ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। अगर यहीं कोई शुभ ग्रह आ गया या शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, राजयोग नहीं बनेगा। अप्रत्याशित व्यय, व्यय का भाव है वो, 8वां भाव हमारा अचानक घटनाओं का है, अप्रत्याशित व्यय होगा, आर्थिक हानि होगी। धार्मिक अध्ययन, धर्म परायणता से लाभ, मोक्ष का भाव है, धार्मिक अध्ययन से, धर्म परायण कर्मों से लाभ होगा। विदेश में रिसर्च भी कराता है ये, 12वां भाव हमारा रिसर्च का भाव है और 8वां भाव हमारा रिसर्च का भाव है, तो विदेश में रिसर्च भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अशुभ ग्रहों से पीड़ित होने पर गुप्त रूप से अनैतिक कार्य, अशुभ ग्रहों से अगर पीड़ित है, गुप्त रूप से जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं, घूस लेना, व्यभिचार, गलत काम जितने भी होते हैं, ये जालसाजी, इस टाइप के जो भी काम होते हैं, ये सारे काम ये कराएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होती है यहाँ से।
अगर ये शुभ प्रभाव में आ गए तो अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, व्यय, इन सब का भाव ये है। ये अचानक वाला भाव हमारा अष्टम भाव है, तो अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकता है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अष्टमेश का सारे 12 भावों में उसके परिणाम देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में नवमेश के 12 भावों में परिणाम की चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।